देखो भाई, 12th क्लास का पहला लेक्चर है ना, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर। उसका नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। कहे तो आसान भी है और हार्ड भी है। पढ़ने वालों के लिए तो आसान है, ना पढ़ने वालों के लिए फ्रैक्शन भी हार्ड है ना। देख भाई, इनवर्स वाले में क्या है, 11th क्लास का ना थोड़ा जो कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे हल्का सा। एक बात हम लोग देखते हैं, इनवर्स का मतलब क्या है। आपने यहां पर देखो, मान लो 1/x लिखा है ना, लिखा है ना, तो ये x का इनवर्स है, x का इनवर्स है। आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, बस जब अपॉन में होता है तो उसकी पावर 1 है, ऊपर जाकर पावर नेगेटिव हो जाता है ना। ऐसा आपने सीखा होगा एक्सपोनेंट वाले लॉ में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो इसे आप क्या पढ़ते हो, इनवर्स। ऐसे ही क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मान लो अगर 1/sin थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा की पावर -1। ठीक है, ये इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स नहीं है। इफ x इक्वल टू लिखा हुआ है साइन थीटा, तब हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं और वो हो जाता है साइन इनवर्स x। समझ रहे हो? देखो यहां पर थीटा था ना, तो इस थीटा को अकेला छोड़ा और इस ये जो एंगल, ये जो x है, ये साइन का देखो एंगल बन गया है, लेकिन यहां पर क्या लगा है, इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम इसी को पढ़ते हैं साइन इनवर्स x। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये ध्यान रखना। अगर हमसे कोई कह दे कि y इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हम यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, साइन इनवर्स y। ठीक है ना, जो इधर होगा ना इक्वल में, वो एंगल बन जाएगा थीटा इक्वल टू, और यहां पे इनवर्स लग जाता है। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/sin y, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कभी तुम ये सोचो कि पावर नीचे लाकर पॉजिटिव कर दूं, है ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे लिखा होता साइन y की पावर होल पावर -1 होता, तब हम इसको ऐसे लिखते 1/sin y। समझे? इसको तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तब इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। इसी को, जहां पर पावर ऐसा आ जाए नेगेटिव, ठीक है ना। ये चीज तो अलग हो गया, तो इसको तो आप उतारो मत, इससे उतारो यहां से। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर x इक्वल टू ये हमारे पास है, तब थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। एज इट इज, अगर y इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स y। लेकिन आप साइन इनवर्स y को 1/sin y नहीं लिखोगे, ये रूल गलत होता है, ठीक है ना। तो इसे करो कॉपी, एनसीईआरटी में यहीं से स्टार्ट है, ठीक है ना, ये चैप्टर कॉपी करो, फिर हम चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। ये हमारा क्या है, पहला है ना, पहली क्लास तो हमारी साइंस। तुम बच्चे साइंस के हो? अच्छा चलो, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बढ़िया चैप्टर है, बिल्कुल मस्त झकास, मस्त चैप्टर है ये। आप दिन का टाइम नहीं कर सकते क्या? दिन का टाइम। देखो, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कौन सा वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, तो तुम्हें ये टेबल ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब 2.1 के अंदर यही है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना। और ये जो वैल्यू है ना, ये जो पाई के रूप में है -π/2, यही हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं।
ये हमारे प्रिंसिपल, हम ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे ना तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है ना। इन्हें हम कहते हैं रेंज, अलग अलग रेंज पर अलग अलग ब्रांच मिलता है, ठीक है ना। देखो आओ, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू को अगर हम करें डिफाइन तो लिखो द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lie in the range of principal branch is called principal value, is called principal value। देखो प्रिंसिपल ब्रांच में जो वैल्यू, जो रेंज होगी ना, हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। एग्जाम्पल सही तुम्हें समझ में आएगा। अब देखना ध्यान से, हमसे कह रहा है कि फाइंड, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1/2, साइन इनवर्स अंडर रूट 1/2 देखो यार, है ना, 1/√2। इसकी तुमसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। अब देखो ध्यान से करना कैसे है। साइन इनवर्स 1/√2 हमें क्या है, गिवन है। ये मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, गिवन है। अब ये वैल्यू साइन में किसकी होती है, सोचो, याद करो। 45 को हम π/4 बोलते हैं ना, तो साइन इनवर्स साइन π/4 हम ये लिख सकते हैं ना। अब देखो ध्यान से, साइन का जो रेंज था वो ये था -π/2 से π/2। देखो जो भी आपको मैंने उसमें लिखवाया, तो ये जो π/4 है क्या इस रेंज में है ना, क्योंकि भाई -π/2 से π/2 उसके बीच में तो आता है π/4। यानी कि अगर हम सिंपली डिग्री में देखें तो ये 90 डिग्री है माइनस का, ये 90 डिग्री है प्लस का, और दोनों के बीच में कौन आता है, 45। तो ये रेंज में है। अगर रेंज में है तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, π/4। क्या लिखेंगे, ये आपस में गए, ठीक है ना। π/4 क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तेरे को नहीं आया समझ में? देखो अगर साइन इनवर्स और यहां लिखा हुआ है साइन थीटा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन हम इसे काट के नहीं दिखाएंगे। अगर रेंज में है तो, अगर रेंज में है तो केवल थीटा बचेगा, केवल थीटा बचेगा। तो यहां पर देखो क्या ये रेंज में था, तो ये इनवर्स का है, ये बिना इनवर्स का है, तो ये आपस में खत्म हो जाते हैं ना, और हम ओनली π/4 लिखते हैं जो एंगल यहाँ होता है। और अगर भाई मतलब बाहर हो रेंज के तो क्या होगा, तो उसको रेंज में लाएंगे। अगर रेंज से बाहर होगा ना तो अपन उसे रेंज में लाएगा। कैसे लाएंगे, क्वाड्रेंट के फंडे का प्रयोग करके, ठीक है ना। अभी देखना ऐसा क्वेश्चन लेंगे। हाँ, 1/√2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन π/4 की तो होती है, तो हमने इस वैल्यू की जगह पे साइन π/4 रख दिया है, सिंपल, ठीक है ना। और ये आप ध्यान रखना इस चीज को हमेशा, इस ये तो यूज होगा, यहां भी यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर आएगा तुम्हारा 5th चैप्टर, उसका नाम है डिफरेंशिएशन, वहां तो इसका दबा के यूज होगा। और वहां से क्वेश्चन बोर्ड में भाई साहब 5-5, 6-6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और तुमको ना यहां पर खूब जोर दे करके सीखना है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिलहाल आपको देखो, मैं तुमको ना वो नहीं करना चाहता कि पीएचडी कर लो डीपली पढ़ा करके, ठीक है ना।
हम तुमको इतना पढ़ा देंगे, तुम बोर्ड में क्वेश्चन सारे कर दोगे, है ना? तुम्हें यही तो चाहिए। अब क्या तुमको ग्राफ वराफ पढ़ाएंगे पूरा इसका डिटेल में, तो फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना? और हमको अभी पीएचडी नहीं करना है ना, हमको भी पीएचडी नहीं छोड़ना करना है ना? मैं इतना कह रहा हूँ, हम तुमको इतना पढ़ाएंगे कि तुम बोर्ड कर दोगे क्लियर, है ना? उसमें 80-90 नंबर आ जाए 100 में से, बस। और क्या चाहिए, है ना? 80 नंबर चाहिए बस हमको। तुमको तो 80 चाहिए ना, तुम इसी लेवल के तो बालक हो, तो 100 में 100 चाहिए, फिर 100 में 100 भी ला देंगे। चलो आ जाओ, करो मेहनत मेरे साथ साथ, है ना? हाँ नहीं, हमारे पास ना वो बच्चे पढ़ते हैं जो कमजोर होते हैं, अच्छे बच्चे अच्छे कड़ी में पढ़ते हैं, इसका मतलब हम अच्छे नहीं है। अरे हम पढ़ाएंगे बढ़िया है, जैसे मतलब देखो ये हो गया ना, जो क्वेश्चन फंसेंगे सब बताऊंगा आपको। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, सीधा एक्स, ठीक है ना? तुमको ये ध्यान में बिठा लेना है कि अगर यहां पर इनवर्स वाला है और अंदर सेम बिना इनवर्स का है, तो ये खत्म हो जाएगा, एक्स वाला टर्म बच जाएगा इधर, ठीक है ना? ये हम तुमको रटवा रहे हैं ऐसा बोल करके, ठीक है ना? ठीक है, आप सिंपल ये कह सकते हो कि इससे ये कट गया, इससे ये, लेकिन कभी काट के जिंदगी में नहीं दिखाएंगे वरना गलत हो जाएगा, ठीक है ना? ये छापो फटाफट से, आप इसको लिखो, है ना? ये भी लिख लेना, फिर मैं तुम्हें कुछ और जो बिना रेंज वाले होंगे ना उसे करके दिखाता हूं क्वेश्चन को। अब देखो इसमें ना कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं जो रेंज में ना हो, तो मैं भी और दिखाता हूं निकाल के प्रिंसिपल वैल्यू। एक क्वेश्चन इसमें यह है कोट, ये अगला क्वेश्चन है कोट इनवर्स 1/√, देखो ये है कोट इनवर्स -1/√3, ठीक है? अब देखो ध्यान से यहां देखना, कोट इनवर्स है, अब ये वैल्यू कोट में किसकी होती है, माइनस कोट 60 की होती है, तो 1/3 है ना, हो गया ना? अब यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -π/3 बच गया। ये होना चाहिए था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब आप कोट का देखो रेंज कहां से कहां तक है, वो है 0 से पाई, 0 से, और हमारा क्या आ रहा है -π/, क्या इस रेंज में है, नहीं है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये नहीं होगा, ठीक है ना? पहले हमें आंसर निकाल के देखना है। हम ये तो मैंने आपको समझाया कि आप पहली बार समझ रहे हो, इसलिए जब आप सीख जाओगे ना तो आप यही देख लोगे कि यार ये तो माइनस में जा रहा है और -π/3 आएगा, है कि नहीं? और -π/3 जो है इस रेंज में तो आता ही नहीं है ना? तो आप आगे जाओगे ही नहीं, आप आगे नहीं जाओगे, यहां तक पहले आप लिखोगे, अब आप इसको रेंज में लाओगे, मतलब ये -π/3 -60 आ रहा है ना, हमें चाहिए 0 से 180 के बीच का, नेगेटिव नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो आप अब यहां पर 11th का लगेगा कंसेप्ट, छोटा सा फॉर्मूला बताओ, आप सब लोग जानते हो कि कोट पाई, भाई देखो पाई प्लस माइनस पर चेंज नहीं होता, पाई प्लस माइनस थीटा पर चेंज नहीं होता। देखो क्वाड्रेंट जानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल, इसमें साइन और कोस होता है, बस साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, है ना? साइन और कोसेक इसमें होता है पॉजिटिव, इसमें कौन होता है, टेन और कोट होता है पॉजिटिव, है कि नहीं? और देखो यहां पर कोस और सेक होता है पॉजिटिव, ये तो है फंडा। अब यहां पर नेगेटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ना तो इसमें आएगा क्योंकि यहां सब प्लस होंगे, और ना ही इसमें आएगा, इस दोनों क्वाड्रेंट में तो ये वाला एंगल नहीं आएगा। अब नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव या तो यहां या फिर, अब इस वाले में हम क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं पाई माइनस थीटा, क्या लिखते हैं, मतलब 180 यहां पर आकर के होता है ना, तो 180 सेंटी के बीच में ही तो आता है, या फिर आप यहां पहुंचोगे इधर, अब यहां पर 270 होता है, यानी कि 2π/3, है ना? इससे ज्यादा या 360 से कम, तो 2π/3 प्लस थीटा यहां पर होता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर होता है ना? या फिर 2π - थीटा, 360 में से कम कर दो, दो केस बनते हैं यहां पे इधर।
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव है एक तो यहां पर है और दूसरा, अब आप इसमें तो लोगे नहीं, इसमें आप फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लेंगे? 270 प्लस जा रहा है, 270 प्लस हमें कहा 0 180 के बीच का ही, तो ये कैंसिल हो गया भाई। ये दोनों तो इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि प्लस में था, हमारे पास नेगेटिव है, ये इसलिए हो गया कैंसिल, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 270 से जा रहा है ऊपर, हमें चाहिए 0 से 180 के बीच में, यहां सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस और पाई माइनस थीटा, तो पाई तो हम ये लिखेंगे, ये हमारे पास थीटा है, क्या है हमारे पास ये। तो हम इस चीज को देखो ये लिख देंगे इधर, यहां लिख रहा हूं देखो मैं इधर, इसके बाद हम लिखेंगे कोट इनवर्स, यहां हम लिखेंगे कोट पाई माइनस पाई बाई 3। ये बात समझ आया तुम्हें? पाई माइनस थीटा होता है किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर हम कोट पाई माइनस थीटा फॉर्मूला खोलेंगे तो माइनस कोट थीटा बनेगा, क्या बनेगा? देखो ऐसे, कोट पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना, थर्ड में कोट नेगेटिव होता है, पाई पे चेंज नहीं होता। कौन चेंज नहीं होता? कोट 10 में चेंज नहीं होगा, वो चेंज होते हैं पाई बाई 2 पर, है ना। और ये क्या है? पाई पे कोई भी चेंज नहीं होता, साइन कोस में चेंज नहीं होता, टेन कोट में चेंज नहीं होता, सेक कोसेक में चेंज नहीं होता, ठीक है ना, पाई पे। आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, अभी समझ में आया? यानी हम इस वाले टर्म को जो है ना ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये और ये सेम चीज है, ठीक है ना। आप माइनस कोट पाई बाई 3 को लिख सकते हो कोट पाई माइनस पाई बाई 3। अब सुनो, ये कोट आपस में खत्म, तो क्या बचा? पाई माइनस पाई बाई 3। सॉल्व कर लेंगे इसको लेके, एलसीएम सॉल्व कर लो, 3 एकम 3 में से एक गया तो 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 कितना होता है? 2 गुना 180 बटे 3, 3 6 18, 120 डिग्री, कितना आ गया? ये हमने गलत लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 पाई बाई 2, 270 हम लोग क्या लिखते हैं? 3 पाई बाई 2 लिखते हैं, अरे भाई हो जा, 3 पाई बाई 2 है ना, ये लिखते हैं इसको। तो देखो अब ये जो 120 है यानी 2 पाई बाई 3 है, क्या वो 0 180 बीच में नहीं है? हम इसको रेंज में ले आए, रेंज में इसको हम ले आए। अब ये क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है ये? किसका? इस वाले का। समझ में आया? भाई वो 130 है ना, ये 120 है, 120, पर ये तो ज्यादा है, किससे? 500 तो ज्यादा है उससे, 0 से पाई के बीच में, पाई 180 होता है ना, हाँ 180 से कम ही तो है ना। तो हमारा क्या हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 2 पाई अपॉन 3, किसका? इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। करो कॉपी, और करेंगे क्वेश्चन अभी तो और समझ में आएगा, ठीक है ना। लिखो, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स को कोस इनवर्स, भाई एक्सरसाइज आ गया 2.1, इसका फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं कर रहा हूं 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 5th क्वेश्चन है एनसीईआरटी में तुम्हारे, ये है कोस इनवर्स माइनस 1/2, कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना। अब देखो, तो कोस इनवर्स, अब यहां फिर से लगाओ माइनस, अब ये 1/2 वैल्यू किसकी होती है? पाई बाई 3 की होती है ना, 60 की कोस में, जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होती है, तो कोस पाई बाई 3। अब फिर देखो, अगर मैं इसको इससे खत्म कर दूंगा तो माइनस पाई बाई 3 हो, 3 ही तो बचेगा। अब कोस की रेंज करो चेक, क्या नेगेटिव है? वो 0 से पाई है मेरे ख्याल से, वो भी है ना।
तो ये भी रेंज में नहीं आ रहा है ना, ये भी रेंज में। अब दोस्तों रेंज में कैसे लाएंगे, हम देखेंगे क्वाड्रेंट। कोस यहाँ तो ऑल प्लस होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो यहाँ और एक यहाँ होता है नेगेटिव, है ना। अगर आप यहाँ जाओगे तो 180 प्लस हो जाएगा, हमें तो बीच में रहना है 0 और 180 के फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट में होता है पाई माइनस थीटा, होता है ना, यहां लगा दो। तो कोस इनवर्स, यहां पर लिखो कोस, माइनस तो जाएगा अंदर और ये बन जाएगा पाई माइनस थीटा, कौन है, पाई बाय 3। ये बात आया तुमको समझ में, तुमको आया भाई, ये चीज आना चाहिए कि मैंने नेगेटिव हटाकर ये क्यों कर दिया अंदर, पाई माइनस पाई बाय 3, ये आना चाहिए। ये इसलिए करा क्योंकि माइनस का कोस यहां पर होता है, थीटा कौन है, पाई बाय 3, और ये होता है पाई माइनस थीटा, थीटा हमारा ये होता है। ये हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना पड़ता है। यहां देखो मैं लिख दे रहा हूं, क्वाड्रेंट का फंडा ये होता है कि फर्स्ट में तो होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है ना, यहां पर होता है पाई माइनस थीटा, यहां पर होता है, यहां होता है पाई प्लस थीटा, और यहां पर होता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2 पाई प्लस भी होता है थीटा, ये दोनों होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। फिर यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी होता है और ये भी होता है। और यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर होता है 0, यहाँ होता है पाई बाई